हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एवरेजेस का। पिछले पार्ट में हमने देखा था बेसिक्स जो होते हैं एवरेज के, वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। एवरेज का जो हमने एक रामबाण देखा है वो था ANTS, एंड्स रूल जिसे हम कहते हैं। वो एक ऐसा रूल है ना जो हमको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि इसके आगे हम आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं, है ना, जिससे आप बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये जो ट्रिक्स वगैरह होंगे, आप एक चीज ध्यान रखिएगा। एवरेज में ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को पकड़ के सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज में जैसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हर जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमको किस तरह से सॉल्व करना है, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए, है ना। किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और किस तरह के सवालों में कैसे टिप्स आप लगा सकते हैं, कौन सी ट्रिक आप लगा सकते हैं। वो कभी भी ऐसा मत करिएगा कि एक ट्रिक आपको बताई है और वही ट्रिक आप हर सवाल में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसा ही दो तीन कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं आज के सेशन में। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल सेशन होने वाला है अभी का, जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आगे वाले आने वाले जो क्लासेस होंगे उसमें हम प्रॉपर क्वेश्चंस लेके करेंगे। आज जो है बेसिकली जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, उन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने देखा है कि इस तरह के सवाल काफी आते हैं एग्जाम में, कि आपसे क्या कहा जाता है कि भाई 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट्स का कुछ एवरेज वेट दिया हुआ है ना। आपसे पूछा जाता है कि 10 स्टूडेंट हैं, उन 10 स्टूडेंट्स का कुछ एवरेज वेट दिया हुआ है। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं, इसको हम एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि पहला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ऐसा दिया हुआ है आपको कि सर 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना। 10 स्टूडेंट्स हैं सर, और 10 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट दिया है, वो कितना है, 50 kg है। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज वेट दिया हुआ है 50 kg। उसके बाद क्या होता है सर कि एक और बंदा जो है ना उस ग्रुप में ऐड हो जाता है, एक और स्टूडेंट जो है उस ग्रुप में ऐड हो जाता है। जब एक और स्टूडेंट ऐड हो जाएगा तो पहले 10 लोग थे, बाद में कितने लोग हो जाएंगे, आप कहोगे 11 लोग हो जाएंगे, है ना। मतलब क्या हुआ कि ये 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया, है ना, ये बढ़ गया। और सर क्या हुआ कि ये जो बंदा आया ना, इसके आने से ये जो एवरेज है, एवरेज जो है सर ये भी ना 3 से बढ़ गया, एवरेज भी 3 से बढ़ गया। 3 से बढ़ गया मतलब क्या हुआ, 3 से बढ़ गया तो पहले 50 था, बाद में कितना हो गया, आप कहोगे सर 53 हो गया, है ना। हाँ, ये देखिए ये सारा का सारा आपको वर्ड्स में देगा हमेशा। ऐसा मैं यहाँ पे जैसे लिख के दे रहा हूँ ना आपको, तो इस तरह से आपको मिलेगा नहीं। तो देखिए आप, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको ऐसा भी दे सकता है, आपको सवाल में सिर्फ इतना ही दिया होगा, समझो, है ना, कि ये नहीं दिया रहेगा आपको, देखो ये ऐसा नहीं दिया रहेगा, ठीक है, ये इस तरह से नहीं दिया रहेगा, बस इतना ही दिया रहेगा। ऐसे दिया रहेगा, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बता देता हूँ कि एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज हाउ मच, 50 kg, वन when one students join the group, one student join the group, then the average is increased, by 3 kg। ठीक है, सवाल इस तरह से आता है कि एवरेज average weight of 10 student is 50 kg, and one more student join the group, when one more student join the group, the average is increased by 3 kg। अब सवाल ये पूछता है find the weight of this student who has joined, है ना, सवाल में ऐसा पूछता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ तो इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बोल के बता दी कि इस तरह से ये दिया जाता है। और अगर इस तरह से ये दिया जाता है तो उसको हम किस तरह से अपने
इसमें क्या कहते हैं उसको, किस तरह से हमको एनालाइज करके लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि सर 10 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट जो है 50 kg है, और क्या हुआ कि एक स्टूडेंट और ज्वाइन हो गया, एक स्टूडेंट और ज्वाइन हो गया मतलब बढ़ गया, तो इसके बढ़ने से 10 के बाद कितने लोग हो गए, तो आप कहोगे सर 11 पर्सन आर देयर नाउ, राइट। और ये जो है ना सर, इसके बारे में बोला है कि ये 3 से बढ़ गया एवरेज तो पहले 50 kg था, 3 से बढ़ गया तो बाद में कितना हो जाएगा, आप कहोगे 53 kg। तो ये बात तो सही है, मतलब ये बात नॉर्मल है ना, कि भाई पहले 10 लोग थे और एवरेज वेट जो था वो कितना था, 50 kg था, और बाद में बढ़ने के बाद इधर बढ़ गए, एक आदमी बढ़ गया, 10 से 11 हो गया, है ना, और इसके बढ़ने से वो जो एवरेज था 50 का, वो 50 से 53 हो गया। तो ये बात तो एकदम नॉर्मल सी है कि भाई इधर जब लोग बढ़े तो एवरेज भी बढ़ गया, तो ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये होती है पहली सिचुएशन, जिसमें आपको दिया है नंबर ऑफ पीपल और उसका एवरेज एज दिया हुआ है, और बोला है कि एक और बढ़ गया और उसके बढ़ने से एवरेज भी बढ़ गया। आप कहेंगे हाँ सर ये तो सही है, ये लोग बढ़े तो एवरेज भी बढ़ गया, है ना, तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, यस। अब दूसरी सिचुएशन क्या आती है, दूसरी सिचुएशन ये कहती है कि सर 10 लोग हैं, 10 लोगों का एवरेज वेट जो है ना वो 50 kg है। वो कितना है, 50 kg है, 10 लोगों का एवरेज वेट 50 kg है। अब सर इसमें से ना एक बंदा जो है ना चला गया, चला गया, -1 चला गया, और इसके चले जाने से ये 10 से कितने लोग रह गए, 9 लोग रह गए। मतलब क्या हुआ कि लोग कम हो गए, है ना। और सर उसके जाने से क्या हुआ ना, ये जो एवरेज वेट था ना, ये भी सर 2 से कम हो गया। तो 2 से कम हो गया, कितना हो गया, आप कहेंगे सर 48 kg हो गया। तो ये सिचुएशन भी क्या है, नॉर्मल है ना। पहले हमने देखा कि भाई 10 लोग थे, एक बंदा और ऐड हुआ था, है ना, एक बंदा उसमें ऐड हुआ था तो 11 लोग हो गए थे, तो मतलब लोग बढ़ गए थे, तो आपका एवरेज बढ़ गया था। दूसरा केस हमने देखा कि सर 10 लोग थे और 10 लोगों में से क्या हुआ, एक चला गया, और जब एक चला गया ना सर, तो उसके जाने से क्या हुआ, उसके जाने से हमारा एवरेज भी कम हो गया। तो ये दोनों जो सिचुएशन है ये क्या है, नॉर्मल सिचुएशन है ना, कि एक लोग बढ़ रहे हैं तो एवरेज बढ़ रहा है, अगर लोग कम हो रहे हैं तो एवरेज भी कम हो रहा है। ये दोनों जो सिचुएशन है ये नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है ना। अब तीसरी सिचुएशन आती है, तीसरी सिचुएशन क्या आती है, तीसरी सिचुएशन ये कहती है कि सर 10 लोग थे, 10 लोगों का एवरेज वेट कितना था, 50 kg था, 50 kg था, है ना। और 10 लोग का एवरेज वेट क्या था, 50 kg था। और सर यहाँ से क्या हुआ ना, एक बंदा चला गया, एक बंदा कम हो गया, है ना, एक बंदा कम हो गया, मतलब कितने लोग हो गए, 9 लोग हो गए। लेकिन जो सर एवरेज था ना, ये एवरेज 3 से बढ़ गया, ये एवरेज 3 से बढ़ गया, है ना। अब यहाँ देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, आप कहोगे सर यहाँ पे देखो ना -1, यहाँ पे कितना है, +3 है। इसके पिछले वाले में हम देखे थे सर, यहाँ पे भी -2 था, यहाँ पे भी -1 था, उसके पीछे वाले में देखे थे तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था ना। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत, ये दोनों तीनों सिचुएशन में क्या होता है कि ठीक है, दोनों तीनों सिचुएशन में क्या है आपने देखा, तो पहले सिचुएशन में देखा था ये जो दो आपको जो प्लस बताया है ना, ये प्लस इसलिए बताया है कि ये सिचुएशन सेम हो रही है ना। यहाँ पे एक बढ़ा, इसके बढ़ने से आपका एवरेज भी बढ़ा। दूसरे में देखा सर यहाँ पे एक कम हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी एवरेज कम हो गया। अब जो तीसरा देखा ना, उसमें क्या है, वो दोनों अलग अलग हो गया था, है ना, कि यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बढ़ जा रहा था, है ना, और यहाँ पे कम हो गया था। ठीक है, इसमें देखा तो सर यहाँ भी कम था और यहाँ भी कम था। इसके पिछले में देखा तो सर यहाँ भी बढ़ रहा था और यहाँ भी बढ़ रहा था। ठीक है ना, तो ये तीन सिचुएशंस हैं अलग अलग जो मैं आपको बताई है। ठीक है, अब हम इन तीनों को क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये सिर्फ सिचुएशन समझाई है कि किस तरह से सिचुएशंस इसमें होती है। ठीक,
चलिए अब समझते हैं कि तीनों सिचुएशन को एक साथ लेके देखते हैं क्या होता है। देखिए सर सबसे पहली सिचुएशन देखिए क्या कि सर 10 लोग हैं, उनका एवरेज वेट कितना है 50 केजी। ठीक है, 10 लोग हैं, उनका एवरेज वेट कितना है 50 केजी। ठीक, और बाद में क्या हुआ तो आप कहोगे सर एक और स्टूडेंट ऐड हुआ और ये कितने हो गए 10 से 9 हो गए, और ये भी जो है ना सर ये भी बढ़ गया कितने से +2 से बढ़ गया, तो ये कितना हो गया आप कहोगे 52 केजी। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने देखी थी क्या, हमने कहा सर 10 लोग स्टूडेंट थे, उनका एवरेज वेट कितना था 50 केजी था, और क्या हुआ सर कि एक जो है ना चला गया, एक चला गया तो कितने हो गए 9। अरे इधर बढ़ गया था क्या, एक ऐड होने से 11 हो जाएगा। चलो एक चला गया तो ये 9 हो गया, और ये जो है ना सर ये भी कम हो गया कितने से, आप बोलोगे सर -2 से, ये कितना हो गया 48 हो गया, है ना। और तीसरा कंडीशन था सर इसमें कि 10 लोग थे, इनका एवरेज वेट था 50 केजी, इसमें क्या हुआ कि सर एक चला गया, बच गए 9 लोग, लेकिन वेट जो था ना सर ये बढ़ गया कितने से +3 से, तो ये कितना हो गया 53 हो गया। ठीक है, हाँ अब इसको समझते हैं। देखिए ये जो मैंने आपसे कहा था ये आपको जस्ट ये बताने के लिए था कि यहाँ पे चीजें सेम हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे सर लोग बढ़ रहे थे, और लोग बढ़ने की वजह से इधर एवरेज भी बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि सर यहाँ पे लोग कम हो रहे थे, और उसकी वजह से क्या हो रहा था एवरेज भी कम हो रहा था। तो यहाँ दोनों चीजें क्या है सेम हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे हमने देखा सर कि यहाँ पे ना लोग कम हुए और एवरेज जो है ना ये एवरेज बढ़ गया 3 से, ये गड़बड़ हो गया ना, ये एवरेज गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज जो है जो तीसरा केस है यहाँ पे बराबर नहीं है ना। अब देखिए इसमें करना क्या होता है पहले ये देख लेते हैं ना। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई इसमें हम करते क्या है। इसमें हर हर सिचुएशन में आपने एक ही चीज करनी है क्या, कि ये जो पहले हमारा नंबर था ना 10, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बाद में जो टोटल ये बढ़ जाता है इसको आपने क्या करना है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर भी यही करना है कि सर ये जो 10 था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 48 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर भी सेम चीज करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको क्या करना है इसके साथ। ठीक है, इस चीज को एक बार अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है? हमने क्या क्या देखा था वो समझ लेते हैं पहले। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी, सर ये है ना, ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 थी, ये सिचुएशन 3। सिचुएशन 1 में हमने क्या देखा था कि सर यहाँ पे ये लोग बढ़ जाते हैं, लोगों के बढ़ने से एवरेज भी बढ़ जाता है। दूसरे में देखा सर लोग कम हो गए, उसकी वजह से एवरेज भी कम हो गया। ये दोनों सिचुएशन नॉर्मल है। यहाँ सिचुएशन गड़बड़ थी कैसी कि सर यहाँ आदमी तो कम हो रहे हैं लेकिन एवरेज बढ़ जा रहा है ना। हाँ, तो ये जो प्लस माइनस लिखा है ना ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि क्या हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था देखिए ना, ये बढ़ रहा था इसकी वजह से ये भी बढ़ रहा था, यहाँ पे ये कम हो रहा था इसकी वजह से ये भी कम हो रहा था, ये दोनों चीजें सही चल रही थी। यहाँ पे क्या हुआ कि ये कम हो गया और ये बढ़ गया, तो ये गड़बड़ हो गया है ना। हाँ ठीक है, चलिए
इसके बाद हमने देखा क्या करना था कि सर यहाँ जो नंबर था ना इसको इससे मल्टीप्लाई करना, और ये जो नंबर था इसको इससे मल्टीप्लाई करना, और इधर वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई, इधर वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई। ये आपको तीनों जगह में करना है, ठीक है। कर लेते हैं, चलिए फटाफट तीनों जगह में क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पे क्या 10 इंटू टू, 10 इंटू टू कितना हो गया, आप कहेंगे 20, इधर कर लिया 52 इंटू वन, कितना हो गया 50। यहाँ पे करते हैं, देखिए 10 इंटू टू कितना हो गया आपका, हो गया 10 इंटू टू हो गया सर 20। यहाँ पे क्या हुआ 48 इंटू वन, कितना हो गया 48। यहाँ पे कर लेते हैं 10 इंटू थ्री, कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ पे 53 इंटू वन कितना हो गया, ठीक है। ये करना, ये कर लिया। अब इसको ध्यान से समझिए कि ये जो कंडीशन थी, ये वाली पहली वाली कंडीशन, सर इसमें दोनों का दोनों क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। दूसरे कंडीशन में दोनों का दोनों कम हो रहा था। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में, इसमें और इसमें चीजें सेम हो रही थी, इसमें और इसमें चीजें सेम हो रही थी। लोग बढ़ रहे थे, एवरेज बढ़ रहा था, लोग कम हो रहे थे, एवरेज कम हो रहा था। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, इन दोनों कंडीशंस में होता है एडिशन। इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, एडिशन, एडिशन, ठीक है। और यहाँ जहाँ पे एक कम हो रहा था और एक बढ़ रहा था, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। सर किसका एडिशन और किसका डिफरेंस, ये देखिए किसका एडिशन और किसका डिफरेंस। ये जो नंबर्स आए थे ना आपके, हाँ, इनका एडिशन, इनका एडिशन, ठीक है। 20 प्लस 52 कितना हो जाएगा आपका, होगा सर ये 72 हो गया। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर इन दोनों का एडिशन, ठीक है, इन दोनों का एडिशन, ठीक है, इन दोनों का एडिशन। 20 प्लस 48 कितना हो गया आपका, होगा सर ये 68 हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे बताया स्टार्टिंग में ही, सर ये जो गया है इसका वेट पूछता है, ये जो आया है इसका वेट पूछता है। यहाँ पर भी ये जो गया है ना इसका ही वेट पूछेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे सर डिफरेंस लेना था, क्योंकि एक कम हो रहा था एक तरफ बढ़ रहा था। तो इन दोनों का क्या करना है आपको, डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस प्लस और माइनस में नहीं होता है, डिफरेंस डिफरेंस होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, तो आपका होगा सर 53 और 30 का डिफरेंस कितना होता है 23। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ये किसकी वैल्यू है फिर 23 kg आपका होगा सर, ये जो गया है ना स्टूडेंट उसकी वैल्यू है ये 20, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है ना। ये एकदम आराम से इसको समझिए, आराम से इसको समझते हैं। और बिल्कुल देखिए, ये आप ANTS से भी कर सकते हैं, बट ANTS में क्या होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ ANTS में क्या होगा। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ ANTS, और कहीं कहीं पे जहां जहां पे हम लगा सकते हैं वहां पे हमने लगानी चाहिए ट्रिक, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ANTS से करना होता है। देखिए मैं आपको ANTS का रूल बता देता हूँ, इसमें ही अगर ऐसा होता तो क्या होता। आप कहते हैं सर 10 लोग हैं, उनका वेट है 50 kg, और एक बंदा और ऐड हो जाता है, बाद में कितने लोग हो गए 11 हो गए, और इनका वेट हो गया सर 54 kg। और ये जो बंदा ऐड हुआ है ना इसका आपको वेट पूछा है, तो क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 लोग का 50 कितना हुआ सर 500 हो गया, और 11 लोग का 54, तो कितना हो गया आप बोलोगे सर 594 हो गया, है ना, 594 हो गया। चलो ठीक है। तो अभी देखो बाद में कितने लोग थे, 11 लोग थे, पहले कितने लोग थे 10 लोग थे।
तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा आंसर, 94 आएगा। यहाँ पर डेटाबेस जो है बहुत आसान है, इसलिए बहुत आसानी से निकल गया है। डेटा कैसा होता है, कभी कभी ये इस तरह से आता है 50.5 और इधर आता है 49.25, इस तरह से जब आएगा ना तो फिर आपको ये सब करने में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि आपको सिर्फ मार्जिन देखना होगा और आप बहुत आसानी से मार्जिन लेके इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस, तो आई होप ये क्लियर है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इसको रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि सर 10 लोग थे, 10 लोग का एवरेज वेट दिया हुआ था 50 केजी, 10 लोग का एवरेज वेट दिया था 50 केजी, और एक के बढ़ने से लोग बढ़े, लोगों के बढ़ने से एवरेज बढ़ा, तो बात बराबर है, दोनों साइड बढ़ा है। और यहाँ पे क्या हुआ सर कि 10 लोग थे और एक कम हो गया, तो यहाँ लोग कम हुए तो ये एवरेज भी कम हो गया, तो ये भी दोनों जगह क्या है, चीजें सिमिलर चल रही है। तीसरे केस में देखा सर ये एवरेज, ये जो लोग है ना ये कम हुए लेकिन एवरेज बढ़ गया, तो एक तरफ कम हुआ एक तरफ बढ़ गया, तो ये गड़बड़ है। तो सर जहाँ पे चीजें सेम होती हैं वहाँ पे एडिशन करते हैं, है ना, और जहाँ पे चीजें अलग अलग होती हैं वहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। किसका डिफरेंस लेते हैं, तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही हर केस में करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, और जहाँ एडिशन करना होगा उन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और जहाँ पे डिफरेंस लेना होगा वो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है ना, यस। अब इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है। मैं आपको वेरिएशन दिखाता हूँ, वेरिएशन इसमें क्या होता है। वेरिएशन ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सवाल में ये ऐसा दिया रहता है कि भाई 15 लोग हैं, 15 लोग हैं और इनका एवरेज कुछ भी हो सकता है, एवरेज वेट, एवरेज एज, कुछ भी हो सकता है, हम वेट लेते हैं चलो समझने के लिए। ये दिया हुआ है 60 केजी, ठीक है, ये दिया हुआ है 60 केजी। इसके बाद क्या होता है कि दो लोग और ऐड हो जाते हैं, दो लोग और ऐड हो जाते हैं, दो लोग ऐड हो जाते हैं, तो दो लोगों के ऐड होने से क्या होता है, ये जो वेट है ना, ये वेट जो है ये 5 से बढ़ जाता है, 5 से बढ़ जाता है। तो 5 से अगर बढ़ गया तो 60 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 65, आप कहोगे 65। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है, अब यहाँ पे सवाल ये पूछेगा कि भाई ये जो दो लोग आए थे, है ना, ये जो दो लोग क्या हुए थे, ऐड हुए थे, इनका एवरेज वेट क्या है, इनका एवरेज वेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ये जो निकालते हैं, यहाँ की वैल्यू जो हम निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर ये यहाँ से बढ़ा था ये +5 और यहाँ से बढ़े थे +2, दोनों साइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों साइड बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 15 पंचे कितना होता है 75, तो 15 इंटू 5 हो गया, ये हो गया 75, और ये सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 65 इंटू 2, 65 इंटू 2 कितना हो गया, आप बोलोगे 130। दोनों साइड बढ़ रहा था तो क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशन करना है इसका, है ना, इसका एडिशन करना है। कितना हो गया, आप बोलोगे सर 205 हो गया। ये जो 205 आया है ये क्या है, ये 205 है सर टोटल सम ऑफ 2 स्टूडेंट्स, ये वाले 2 स्टूडेंट्स, है ना, ये इनका टोटल सम है। और आपको सवाल में क्या पूछा था, आपको सवाल में पूछा था एवरेज। तो अगर दो लोगों का टोटल सम 205 है तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 205 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो गया ये, तो आप कहोगे सर 102.5 करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है सबको, है ना। ये वेरिएशन की बात है, किस तरह से वेरिएशन आपके क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा घबराना नहीं कि सर यहाँ तो 2 बढ़ गए 4 बढ़ गए, आपने तो 1 का बताया था, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, और इजी डेटाबेस इसे लिया था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो थोड़े से सवाल करके देखें इस पे, तो फिर पता चले कि भाई हाँ हमने जो देखा है अभी तक वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, पहला सवाल इस तरह से ले लेते हैं। मैं
इसमें ही लिख रहा हूँ ऐसे, वो आपको वर्ड्स में देखने मिलेगा, बट मैं यहाँ ऐसे ही लिख रहा हूँ कि भाई 12 लोग थे, 12 लोगों का एवरेज वेट जो था वो 72 kg था। और बाद में क्या हुआ कि एक आदमी बढ़ गया, एक आदमी बढ़ गया, और इससे क्या हुआ, ये 72 का 76 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए, आपको इस वाले सवाल में ना हमेशा ये जो आदमी यहाँ बढ़ता है या कम होता है, इसी का वेट पूछा जाता है हमेशा। मैं बार बार वो रिपीट नहीं करूंगा, मैं ये लिख रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर सोच के बताइए क्या होने वाला है। दूसरे केस में मैंने देखा कि सर 11 लोग हैं, इनका एवरेज वेट था 35 kg, और बाद में क्या हुआ सर, 10 लोग ही बचे, 10 लोग ही बचे, और ये जो एवरेज है ना वो कितना हो गया, ये 32 kg हो गया। ऑब्वियस सी बात है 10 बचे हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, एक -1 हो गया, इसका आपको वेट बताना है। तीसरा हमने लिया कि सर 20 लोगों का एवरेज वेट था 60 kg, और सर बाद में क्या हुआ, तो एक आदमी चला गया, एक आदमी चला गया, इससे क्या हुआ, ये जो वेट है ना ये 60 का 65 हो गया। तो इसका क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, आपको बोला कि 30 लोगों का, ठीक है, 30 लोगों का एवरेज कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 4 लोग और ऐड हुए, 4 लोग और ऐड हुए है ना, और ये जो वेट है ये 78 से क्या हुआ, तो कम हो गया, कितने से, 5 से कम हो गया। ठीक है, 5 से कम हो गया, तो ये जो 4 लोग आए हैं इनका एवरेज वेट बताना है आपको, एवरेज वेट बताना। चलिए देखिए सवाल को, और थोड़ा सा चिंतन करके बताइए क्या आने वाला है चारों का जवाब, सोचिए जरा, फिर बनाएंगे हम चारों को। चलिए बन रहा है, आ रहे हैं आंसर्स। चलिए गुड, है ना, बने सवाल। चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल कैसे कैसे आ रहा है ना, देखते हैं। यहाँ पे क्या था, अब बोलो सर ये प्लस हो रहा था और ये भी प्लस हो रहा था, तो नॉर्मल केस है, तो क्या करेंगे, कितने से प्लस हो रहा था, आप बोलोगे 4 से, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4, 12 जो कितना होता है 48, 48। और सर यहाँ से करेंगे, कितने लोग थे, 76 इंटू 1, 76 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 76। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, अब बोलोगे सर ये हो जाएगा 124, 124 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, है ना, यस बिल्कुल, बहुत शानदार। चल बढ़िया, आगे देखते हैं, आगे क्या हो रहा था सर, यहाँ पे -1 हो रहा था और यहाँ पे भी -3 हो रहा था, दोनों साइड सेम चीज हो रही थी,
तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या करना है, एडिशन करना है। किसका करना है, आपका 11 से इसका करेंगे तो 11 इंटू 3 हो गया, ये हो गया 33, है ना। और ये 32 का किससे करना है, इससे करेंगे 32 इंटू 1, ये कितना हो गया, 32 हो गया, तो ये कितना हो गया, और 65 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ना। यस, चलिए इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं। तो सर एक -1 हो गया, कितना हो गया, 19 हो गया। और इधर क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर ये तो प्लस हो गया सर, इधर माइनस था इधर प्लस हो गया। अब क्या करना पड़ेगा सर, एक डिफरेंस लेने का टाइम आ गया है ना। तो डिफरेंस किसका किसका लेंगे, तो आप इसका करोगे, ये 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100। और इधर क्या है, 65 इंटू 1, तो 65 इंटू 1 मतलब 65 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा आंसर, 30। ठीक है ना, बराबर है, 35 आएगा इसका आंसर। चलिए नीचे वाले का देखते हैं, नीचे वाले का कितना आ रहा है। नीचे वाले का देखेंगे सर, ये +4 हुआ है, तो ये कितना हो गया है, 34 लोग हो गए। यहाँ -5 हो गया, तो कितने हो गए, ये 73 हो गए, है ना। यहाँ पे सर प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो रहा था, मतलब क्या है, डिफरेंस लेने का टाइम आ गया है। डिफरेंस लेने किसका किसका, आपका हो सर इसका 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 ये हो गया 150, और 73 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 × 12 7 × 28, ठीक है। तो सर 292, ठीक है, 292 हो गया, 290, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, क्या आएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा सर, ये 1 आ गया, 4 आ गया, और ये 2, 142 आया क्या, ये आपका आंसर है क्या, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। हमको क्या पूछा था, एवरेज वेट ऑफ 4। तो ये क्या आया है, ये आपका टोटल सम आया है, टोटल सम आया है। तो टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर्स क्या होता है, एवरेज होता है ना। तो टोटल सम कितना आया है, 142, ठीक है। हाँ, टोटल सम आया 142, लोग कितने हैं, आप कहोगे 4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखो कितने बार में कट रहा है, आप वो सर 4 से काटेंगे इसको, तो पहली बार कटेगा 4 3 जा 12, फिर बचा 22, 4 5 जा 20, फिर बचा 2, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 35.5 आएगा क्या ना, 35.5, तो आपका आंसर कितना हो गया, 35.5 आपका आंसर हो गया इसका। क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा था ना, इसमें ये पूछा था इन चारों का एवरेज वेट पूछा था, एवरेज निकाला, 4 लोग थे तो अपने एवरेज वेट निकाल लिया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह से जो हम निकालेंगे ना, तो यहाँ जो वैल्यू आती है, यहाँ पर ये टोटल सम होता है, बस इतना याद रखिएगा, ये टोटल सम होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आज अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके अलावा हमने पिछले क्लास में थोड़ी सी उसकी झलक देखी थी, है ना, उस सवाल की। अभी क्या करते हैं, हम उसका प्रॉपरली देख लेते हैं क्या होता है उसमें। देखिए, देखिए ये भी कंडीशन की ही बात है, ये भी कंडीशन की ही बात है। देखिए दो तरह की कंडीशन होती है, क्वेश्चन में भी होती है। क्वेश्चन में से दिया रहता है, देर आर टोटल टोटल 5 पीपल ना, टोटल 5 लोगों का एवरेज जो है वो कितना है, वो 50 है, ठीक है। टोटल 5 लोगों का एवरेज कितना है, 50 है। और इसमें से फर्स्ट 2 का एवरेज दिया हुआ है, वो कितना है, तो कहेंगे सर वो 48 है, ठीक है। और जो लास्ट 2 है उनका एवरेज दिया हुआ है, वो कितना है, वो 54 है, ठीक है ना, वो 54 है।
ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन यहाँ कहती है कि सर टोटल 5 लोगों का एवरेज वेट दिया हुआ है 50, सॉरी फर्स्ट 3 का एवरेज वेट दिया है 48 और लास्ट 3 का एवरेज वेट दिया है 50। दोनों ही केस में आपसे पूछिए वैल्यू ऑफ थर्ड। इधर भी आपसे वही पूछा है, वैल्यू ऑफ थर्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ थर्ड। ठीक है, पहले तो क्या है, इन दोनों को समझते हैं कि भाई ये है क्या, किस चीज की बात हो रही है ना। सबसे पहली चीज तो ये कि दोनों को समझना है किस चीज की बात हो रही है। तो हम देखते हैं किस चीज की बात हो रही है। सर आप कहेंगे सर क्वेश्चन बताया है टोटल कितने लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं, है ना। टोटल 5 लोग हैं, इन 5 लोगों का एवरेज कितना दिया हुआ था, आपने कहा 50। 5 लोग एवरेज कितना दिया हुआ है 50। उसके बाद जो डेटा दिया हुआ है वो कितने लोगों का दिया है ना। डेटा कितने लोगों का दिया है, आप बोलोगे सर डेटा जो है ना, पहले दो और लास्ट के दो, है ना। पहले दो और लास्ट के दो, मतलब कितने हुए टोटल, 2 और 2 4 लोगों का डेटा दिया हुआ। टोटल 5 लोग हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो डेटा दिया वो कितने लोगों का है, वो सिर्फ 4 लोगों का है। मतलब एक जो है वो क्या है, लेफ्ट आउट है ना। एक जो नहीं है लेफ्ट आउट है। तीसरा, इसी की वैल्यू पूछी है, बराबर है। हाँ, इधर देखते हैं, इधर क्या दिया हुआ है। आप कहोगे सर इधर ना, इधर पे टोटल टोटल 5 लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं, इनके बारे में दिया हुआ है। कितना है वो, सर वो भी 50 है, ये भी 50 है। और उसके बाद जो यहाँ डेटा दिया है ना, डेटा यहाँ जो डेटा दिया है वो कितने लोग का दिया है। आप बोलोगे सर फर्स्ट 3 और लास्ट 3, हाँ? तो अब ये डेटा कितने लोग का दिया है टोटल, तो डेटा यहाँ पे 6 लोग का दिया है ना। ये देखो ये दोनों 6 का डेटा दिया है। भाई लोग कितने, 5, डेटा दिया है 6 का, एक कहाँ से आया ना, एक कहाँ से आया, एक्स्ट्रा है ना वो। हाँ, तो एक क्या हो रहा होगा, एक आपका रिपीट हो रहा होगा, एक आपका रिपीट हो रहा होगा, है ना। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या था, यहाँ पे भी 5 लोग हैं, यहाँ पे भी 5 लोग है ना। अब ये जो दिख रहा है ये 4-5 का जो खेल है वो देख लेते हैं क्या है। वो ऐसा है कि यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक, यहाँ पे भी सर 5 ही लोग हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है, दोनों जगह 5-5 है, ठीक है, दोनों जगह 5 है। और यहाँ जो बात हो रही थी सॉरी, यहाँ क्या बोला था कि भाई टोटल 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, बराबर है 5 लोग है ना, टोटल 5 है। उसमें से फर्स्ट 2, मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट 2 है ना। हाँ, अरे भाई हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ना, राजपाल यादव वाला नहीं है, तुम्हारा लेफ्ट मेरा लेफ्ट है ना। हाँ, जनरली इंसान इधर से ही शुरू करता है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, तो ये हो गया मेरा क्या, फर्स्ट 2, फर्स्ट 2। उसके बाद क्या दिया है, लास्ट, तो लास्ट 2 कौन सा हो जाएगा, ये हो गया मेरा लास्ट 2। और वैल्यू किसकी पूछी है, थर्ड वाले की, मतलब जो बच रहा है इसकी वैल्यू, बराबर है। ये सिनेरियो, इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे भी 5 है सर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और किसका दिया डेटा, आप कहोगे सर पहले 3, तो पहले 3 कौन से हो गए, ये पहले 3 हुए ना, 1 2 3, 1 2 3 पहले 3 हो गए। उसके बाद लास्ट 3, लास्ट 3, तो ये 1 2 और ये 3 हो गया, है ना। इधर से लास्ट से देखें तो 1 2 और 3 हो गया ना। हाँ, इधर से देखें तो लास्ट से 1 2 3 हो गया, ठीक है। और वैल्यू किसकी पूछी है, और सब बोले इसी का ही पूछा है वैल्यू, है ना। हाँ, वैल्यू इसी का पूछा है। तो है तो 5 ही लोग, है ना, टोटल कितने लोग हैं, 5 ही लोग हैं।
5 लोग टोटल है, उसमें से भाई इसमें क्या किया था, इसमें पहले 2 का बाद के 2 का दिया, बीच का जो बेचारा बच गया था, है ना, उसकी वैल्यू पूछी थी। और इधर क्या हुआ था, इधर टोटल 5 थे, पहले 3 फिर बाद के 3 और बीच वाले का ही वैल्यू पूछा है ना। हाँ, यहाँ पे देखो तो ये जो 5 और ये है, इसमें इसको छोड़ दिया है, इसको कोई नहीं ले रहा है, ये टेम्बा बबुआ हो गया है ना, टेम्बा बबुआ हो गया, इसको कोई नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि भाई ये देखो ये टीम वाला भी इसको नहीं ले रहा है, ये टीम वाला भी इसको नहीं ले रहा है, टेम्बा बबुआ बना दिया है उसको। और यहाँ देखो तो ये टीम वाला इसको बोलता है भाई तू हमारे तरफ आ जा, ये टीम वाला बोलता है तू हमारे तरफ आ जा, इसको रोहित शर्मा बना दिए, है ना। हाँ, तो इस तरह से याद रखिएगा कि इधर आपसे टिम्बा बबुआ की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे रोहित शर्मा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 5 लोग हैं, डेटा दिया है 4 लोगों का, मतलब एक क्या हो रहा है, लेफ्ट आउट हो रहा है। तो ये जो सीन है वो किसका है, लेफ्ट आउट का सीन है टिम्बा बबुआ का। और इधर जो है टोटल 5 लोग, ठीक है, टोटल 5 लोग हैं, डेटा दिया है कितने लोगों का, 6 लोगों का, मतलब एक जो है वो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब बात किसकी हो रही है, रोहित शर्मा की बात हो रही है, भाई इसको भी चाहिए और उसको भी चाहिए, ठीक है। दोनों ही केस में वैल्यू थर्ड ऑब्जर्वेशन की ही पूछी गई है, क्लियर है यहाँ तक। अभी देखिए ये वर्ड में आएगा, सवाल जब आएगा ना एग्जाम में तो वर्ड में आएगा, यहाँ तो मैंने सब ऐसा बना के दिया है, ऐसा बना के आएगा नहीं, ये आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है सॉरी, ये आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है इतना सब, ठीक है, आपको समझना है इसको, ठीक है। चलिए अब करना क्या है वो देख लेते हैं फटाफट फटाफट, अभी मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। मुद्दे की बात क्या है, कहेंगे सर कि हमारा एवरेज है कितना ओरिजिनल, 50, एवरेज कितना है 5 लोगों का 50, ठीक है। पहले जो 2 लोग हैं इनका एवरेज जो 48 वो हमारे एवरेज से कम है या ज्यादा है, आप कहेंगे कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो 2 कम है तो इसको लिखेंगे -2, और ये कितने लोगों का एवरेज है, आप कहोगे सर ये फर्स्ट 2 मतलब 2 लोगों का एवरेज है, तो ये आप करोगे तो कितना हो जाएगा -4, ठीक है। अब ये दूसरा जो है सर लास्ट टू ये 54 है, ये हमारे एवरेज से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ज्यादा है तो प्लस कितना ज्यादा है 4, और ये कितने लोगों का है एवरेज, तो आप कहोगे 2 लोगों का, तो इंटू 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा +8 हो गया, ठीक है। इसी तरह से इधर भी कर लेंगे सेम चीज कि सर ओवरऑल हमारा एवरेज कितना है 50, और पहले जो 3 लोग हैं इनका एवरेज कितना है, आप कहोगे 48, ये हमारे एवरेज से कम है या ज्यादा है, कम है, तो कितना कम है -2, और ये कितने लोगों का एवरेज है, आप कहोगे सर 3 लोगों का एवरेज है, इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा -6। अब सर ये जो लास्ट 3 है ये हमारे एवरेज से कम है या ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो ज्यादा है तो +4 इंटू कितने लोगों का है, तो 3 लोगों का है, तो इंटू 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +12, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। हमेशा हमारा जो ओरिजिनल एवरेज दिया हुआ है, सबका एवरेज जो दिया हुआ है उसको देखेंगे, और पहले 2 और बाद के 2 या फिर पहले 3 और बाद के 3, है ना, उनका जो एवरेज है वो कितने का, अगर कम है तो माइनस और ज्यादा है तो प्लस, और जितने लोगों का एवरेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है वो देख लीजिए, ये जो आपने निकाला है ना इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए +12 -6 कितना आएगा, +6, ठीक है, +6। इसी तरह से इधर सॉल्व करेंगे, +8 -4 कितना आ जाएगा, +4, ठीक, +4 हो गया। हाँ, अब देखिए अब आएगी असली कहानी, क्या कहानी आएगी इसमें, कहानी ये है कि भाई जब भी ये टेम्बा बमुआ की बात होगी ना, लेफ्ट आउट वाले की, है ना, मतलब ये वाला जब भी इसकी बात होगी ना लेफ्ट आउट वाले की, तो क्या करना है, लेफ्ट आउट को क्या है, इसको कोई रखना नहीं चाहता, तो जैसा भी ये है ना इसको आदमी चेंज करना चाहता है, ठीक है, रखना नहीं चाहता तो वैसा कैसा तो नहीं चाहिए उसको, है ना, जैसा है वैसा नहीं चाहिए तो उसको चेंज करना चाहता है ना। अरे भाई लेफ्ट आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पसंद नहीं है उसको, टेम्बा बमुआ का हमको शक्ल ही पसंद नहीं,
तो आप रखना चाहेंगे उसको ऐसा? नहीं रखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सर इसको बदल दो, बदल दो, ऐसे बोलोगे ना, बदल दो सर इसको, ये पसंद ही नहीं है हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो साइन है वो चेंज करके इसके साथ लगा देंगे। ये +4 था तो यहाँ पे -4 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे -4 लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50 - 4 कितना हो गया आपका? हो गया 46, विच इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करके लगा देंगे। ठीक है ना, क्लियर है ये? अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे तो रिपीट रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा तो हमको चाहिए जैसा है वैसा चाहिए, है ना, धुआंधार बल्लेबाजी करता है तो हमको जैसा है वैसा का वैसा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे का ऐसा ही हमको दो सर, हमको इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमको ऐसे का ऐसा दे दो। इधर +6 था तो इधर भी +6 दे दो बस। तो क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 56 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई सबको? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कब ये लेफ्ट आउट होता है, कब रिपीट होता है। और जब लेफ्ट, बस इसी से याद रखिए, जब लेफ्ट आउट होता है मतलब क्या है, उसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। टेम्बा वेम्बा को किसी ने नहीं पसंद किया पूरे वर्ल्ड कप में, है ना, तो वो हमको पसंद नहीं किया। अब नहीं पसंद कर रहे हैं तो हमको वैसे का वैसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि उसको बदल दो। तो इसलिए क्या किया हमने, वो साइन बदल दिया, साइन चेंज करके उसके साथ लगा दिया। और जब भी रिपीट होता है तो रिपीट, आर फॉर रोहित शर्मा, हमको ऐसा कैसा चाहिए जैसा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे। इसको हम इसमें लिख देते हैं अच्छे से, नो चेंज। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साइन चेंज। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि सर हम देखेंगे हमेशा क्या देखेंगे कि सर कितने लोगों का है ओवरऑल डेटा, ओवरऑल कितने लोगों की बात हो रही है। टोटल 5 लोगों की बात हो रही है और उसमें से डेटा दिया है कितने लोगों का, फर्स्ट 2 और लास्ट 2, मतलब 4 का डेटा दिया है। तो एक मेरा लेफ्ट आउट हो रहा है, टेम्बा बमुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा केस था कि सर 5 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट 3 और लास्ट 3 दिया है, मतलब डेटा दिया है 6 लोगों का, मतलब ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये रोहित शर्मा की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सर कि ये फर्स्ट टू वर्ल्ड का जो एवरेज है वो हमारे ओरिजिनल एवरेज से एवरेज से उसका मार्जिन कितना है। ठीक है, हम सिर्फ वही देखते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से चीजों को आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद फिर आगे हम क्वेश्चंस लेंगे और जो और भी दो चार ट्रिक्स हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। है? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। थैंक यू एवरीवन।